हाय गाइस। आज मुझे एक टॉपिक है जिसके बारे में बात करना है। कुछ सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मीरा मीट ये सारे लोग एंड ये सारे लोग मीट मीरा। ओके, आई होप लाइट करेक्ट हो। मैं कुछ दिनों से ना काफ़ी स्टक फील कर रही थी एंड मैं सोच रही थी मैं स्टक क्यों फील कर रही हूँ, मैं क्या मेरे को हो रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है ऐसा वैसा तैसा। एंड सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे आराम दिया ये स्टक फीलिंग से वो यही था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो रेजिस्ट नहीं किया कि मैं क्यों फील कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है मैं सोचती हूँ ओके ये चीज़ है ना, आई एक्सेप्ट इट। ओके ये चीज़ है रैदर देन ये चीज़ क्यों है, क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे तो सब कुछ है ये वो। तो वो एक्सेप्टेंस आपको एकदम इतना आराम देती है कि आपको ऐसा लगता है कि आधी प्रॉब्लम तो उससे ही सॉल्व हुई, क्योंकि आधी प्रॉब्लम बढ़ती इसी से है कि हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, अब क्यों हो रहा है, ये तो सब सही कर रही हूँ, वो तो सब सही कर रही हूँ। तो वो रेजिस्टेंस जब हट जाता है तो प्रॉब्लम आधी अपने आप सॉल्व हो जाती है ना। पहले तो मैंने ये किया अपने साथ, जब आप ये कर लेते हो तो आप उस प्रॉब्लम को अपना लेते हो, उसके साथ बैठते हो, एक आराम वाले मोड में होते हो, क्योंकि अब आप जो भी सोचोगे जो भी करोगे ना वो बेटर तरीके से करोगे, क्योंकि आप एक बेटर इंसान हो उस एक्सेप्टेंस के साथ। तो पहले तो मैंने ये किया, बट फिर मैं जर्नल कर रही थी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टक फीलिंग होती है ना, ये हमें इसलिए होती है कि जब हम फ्लो नहीं कर रहे होते लाइफ के साथ। अब फ्लो नहीं कर रहे होते इससे क्या मतलब है, मतलब ऐसा है कि हमारे अंदर से ना बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं। मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वो चीज़ ज्वाइन करनी है, वो नई स्किल सीखनी है, या फिर और क्या चीज़ होती है, सोशल मीडिया नहीं देखना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, योगा सीखना है, व्हाटएवर। कुछ आवाज़ें होती हैं जो ना बार बार आती हैं, बार बार इच्छा होती है उस तरफ जाने की, वो सब करने का, पर हम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर वो हमारे लिए सही होती है और हम नहीं कर रहे होते। तो जब हम उन आवाज़ों को नहीं सुनते, जब हम अपने छोटे दिमाग में कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, तो ये स्टक वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बॉडी एनर्जी लाइफ हमको कह रही है ये करना है, वो करना है, तुम्हारी जर्नी में ये स्टेप आगे इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ब्यूटीफुल बनाएंगी, क्यों नहीं कर रहे हो, वो फीलिंग रहती है। और आप क्या कह रहे हो, बस भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए अच्छी लाइफ, भाड़ में जाए क्या कॉलिंग है, भाड़ में जाए क्या है, और आप बस नहीं मैं तो सोऊंगी, मैं तो फ़ोन देखूंगी, और मैं तो बस खाती पीती रहूंगी, ठूसती रहूंगी, ये सब फीलिंग्स को और दबाऊंगी। अगर आपकी आदत है इन सब फीलिंग्स को दबाने की, तो आप दबाने में माहिर हो, सिगरेट पी लोगे, है ना, खूब सारा खाना ठूस लोगे। जैसे मेरी एक आदत है जिसको मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, अवेयर रहती हूँ जिसके ऊपर, कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ फील हो रहा है, कुछ चीज़ है, तो खाना ठूस लो और वो चीज़ अंदर डाल लो, या फिर अल्कोहल। बहुत सारी चीज़ें, सबके अपने अपने तरीके होंगे और आई थिंक सबको पता ही होगा कि उनके क्या तरीके हैं। सो ये एक तरीका। बट अगर आप इस फीलिंग के साथ बैठो, ये सब चीज़ें ना करो, तो आपको लगता है क्यों है यार ये स्टक फीलिंग। एंड जब आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा येस देयर आर सम थिंग्स दैट आई हैव टू डू, दैट आई एम सपोज टू डू, दैट आई शुड डू, बट आई एम नॉट डूइंग। मैं शीशा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ना बड़ी आवाज़ आ रही है और अच्छे से नहीं आ रही होगी आवाज़। सो वो फीलिंग्स, पहली बात तो आप नहीं सुन रहे हो अपनी, ये हमें बताती हैं। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे अंदर की फीलिंग्स, कि हमारे अंदर की फीलिंग्स ही हमको गाइड कर रही हैं कि क्या सही नहीं चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, अगर आप ये मिजरी सफरिंग फील नहीं करोगे ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं करोगे। आपको लाइफ पुश कर रही है तंग करके, बता के कि भाई तेरे लिए जो सही है ना तू कर नहीं रही है, जो तुझे करना चाहिए तू कर नहीं रहा है। तो ये सफ़र करना, ये मिजरेबल फील करना, ये स्टक फील करना बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ऐसे लो कि ये नेचर का लाइफ का धक्का है आपके लिए, एंड वो ऐसा फील होके आपको बता रही है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते रहे, हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए क्या सही है, क्या करना है, क्या हम गलत चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अक्सर हमारी फीलिंग, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस ही हमें बता देता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड आप अगर ये देखो कि अगर वो कॉलिंग को आप फॉलो करो, जो आपका मन है वो चीज़ें करो, फिर वो चाहे एक्सरसाइज है, फिर वो चाहे कोई अपनी पसंद का काम है, कुछ क्रिएट करना है लाइफ में, अपने पोटेंशियल को
फुल्ली यूज़ में लाना है, अगर आप वो करने लगो तो आप देखो ये स्टक वाली फीलिंग चली जाती है, फिर दोबारा आती है, क्योंकि आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल जाना होता है। बट एटलीस्ट उस टाइम की जो फीलिंग्स हैं, उस टाइम का जो प्रॉब्लम है वो हट जाता है। तो मैंने जब अपने साथ बैठ के लिखा, मुझे रियलाइज़ हुआ यस, ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कब से सोच रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, बहुत ज़रूरी लग रहा है, फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ। तो जब मैंने वो सोचा और मैंने किया एक आध चीज़ें और चीज़ें मेरे दिमाग में है, आई अंडरस्टूड, मतलब मेरे को समझ आ गई कि मेरे को क्यों फीलिंग हो रही है, एंड आई नो कि ये स्टक फीलिंग इससे हट जाएगी। पता है ये ऐसा ही है जैसे कि हमारी एनर्जी है हमारे अंदर, राइट, और एक बॉडी एक माइंड है। अब वो एनर्जी तो पता नहीं क्या क्या चाहती है, किस किस कैपेबिलिटी की है वो, मतलब वो क्या क्या कर सकती है लाइफ में, क्या पोटेंशियल है आपका, आपको पता भी नहीं है। वो इतना अनएक्सप्लोर्ड है, इतना अनएक्सप्रेस्ड है ना, कि वो अगर एक ऐसे माइंड में दब जाए, जो माइंड कंफर्ट जोन में रहता है, जो माइंड कुछ नया नहीं करना चाहता, जो माइंड बस हमेशा इस तरह की डिज़ायर को दबाता है, सोचो वो कितना स्टक फील करेगी। सो ये जो स्टक फीलिंग है, आप इसको ऐसे याद रखना कि ये आपकी जो एनर्जी है वो स्टक फील कर रही है आपके माइंड के अंदर, क्योंकि आपका माइंड छोटा है, लिमिटेड है, कंफर्ट में रहना चाहता है। वो आपसे ऐसी चीज़ें करा रहा है जो कंफर्टेबल तो हैं, जो प्रॉब्लम नहीं दे रही हैं, बट वो आपकी एनर्जी को फुल्ली एक्सप्लोर भी नहीं होने दे रही हैं, एक्सप्रेस नहीं होने दे रही हैं। एंड इस फीलिंग को आप हमेशा ऐसा याद रखो, और आप ये याद रखना मेरी बात कि अनटिल एंड अनलेस आप अपनी उन आवाज़ों को सुनना शुरू करो, वो जो काम है ज़रूरी उसको करना शुरू करो, आप आराम में मज़े में हो ही नहीं पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको शांति दे दे लाइफ, आपको आराम दे दे, क्योंकि आप वो करने के लिए हुए हो, आप वो करना आपके लिए ज़रूरी है। एंड अच्छी बात है, जब तक वो आप नहीं करोगे लाइफ आपको तंग करेगी। एंड इस चीज़ से बाहर निकलने का तरीका वही है कि पहली बात तो अपने आप से बात करो, अपने आप को सुनो, क्यों स्टक फील कर रहे हो, कौन सी चीज़ें हैं जो सही नहीं कर रहे हो, एंड अंदर से पता लग जाएगा ये चीज़ें हैं, और आप अच्छा फील करने लगोगे। एक मिनट। अच्छा फील करने लगोगे, लाइफ स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छा चलेगा। स्टिल एक टाइम बाद फिर से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो करने की लगेंगी ज़रूरी, क्योंकि नेक्स्ट पड़ाव पे हमको जाना है, राइट। फिर वो चीज़ें आएंगी तो आपको करते रहनी है अपनी पूरी, और अपनी इच्छाएं वो पूरी करते रहनी। अगर आप नहीं करोगे आप खुश नहीं रहोगे। एंड आई हैव लर्न दिस, एंड आई वांट यू टू लर्न दिस एंड रिमेंबर दिस, कि अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो आवाज़ नहीं जो सरफेस पे, वो डीप वाली आवाज़ जो बार बार आती है कि मुझे क्रिएटर बनना है, मुझे ये वाला जॉब शुरू करनी है, मुझे वाली पढ़ाई करनी है, मुझे सोशल मीडिया से दूर जाना है, मुझे वर्कआउट करके एक अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा फील करना है, मुझे मेडिटेट करना है, मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है। वो सारी आवाज़ें जिनको हम अक्सर नहीं सुनते, है ना मीरा, है ना मीलू? हाँ मीरा भी कह रही है, यस। ओके बाय।